तो ये हम बात कर रहे थे कि शर्मा और शेई दोनों आ सकते हैं जब आप बात करते हैं कि किसका, उसमें शर्मा और शेई दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो फिक्रे लिख लेते हैं। अभी हमने बात की है कि हमारे पास एक कोई चीज़ हो जिसका ताल्लुक हमने जोड़ना हो। हम चीज़ कोई ले रहे हैं जी, पी। पी पी क्या है? पी क्या है जी? पेन या पेंसिल। पेन या पेंसिल को पी कहते हैं। अब ये हमने कहना है कि ये पी जो है ये पेन या पेंसिल किस की है। अब किस की है से मुराद दो चीजें होंगी, या वो किस इंसान की है, या वो किस कंपनी की है, या किस मटेरियल की है। तो यहाँ पे अभी हम कंपनी या इंसान की बात करते हैं। तो कंपनी जो है वो क्या है? नॉन पर्सन है, कि वो ह्यूमन बीइंग्स में नहीं आती, ऑब्जेक्ट है। तो फिर उसके लिए जब हम किस के तौर पे पूछना चाहेंगे कि ये किस की है पेंसिल, मतलब किस कंपनी की है, तो फिर वहां पे हम शन्मा लगाएंगे, क्योंकि शन्मा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ऑब्जेक्ट्स के लिए। और अगर हमने किसी इंसान का पूछना हो तो फिर हम शेई लगाएंगे। तो इंसान के लिए फिर यहाँ पे शेई आ गया, शेई पी, किसकी पेंसिल। और उसके मुकाबले में जब हमने ऑब्जेक्ट की बात की है तो फिर शन्मा, शन्मा पी। अब जब शेई लगाएंगे तो फिर हमने साथ जो है वो त भी लगाया करना है। जब शेई लगा के किसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि किसकी है, तो वो किसकी में जब आपने ताल्लुक पूछना है उसका कि किसकी है ये पेंसिल, तो अगर इंसान के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर शेई के साथ शेई आएगा, शेई के साथ ता भी आएगा, शेई ता पी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के साथ उस पी को जोड़ेंगे तो फिर ता जो है वो नहीं आएगा। इसी तरह हम जो है वो बात कर लेते हैं शौची। शौची आप कहते हैं मोबाइल को, शौची मोबाइल को। तो मोबाइल जब किसी इंसान के साथ जुड़ेगा कि किसका मोबाइल है, तो फिर आप क्या कहेंगे? शेईता शौची, शौजीता शेईनी, शेईता शौजी, किसका मोबाइल है? मोबाइल किसका है? शेईता शौजी, शेईता शौची। और अगर हम बात करें कि किस का मोबाइल है, से मुराद कौन, किस कंपनी का मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, तो उसमें फिर हम क्या क्या लिखेंगे? शन्मा शौची, बिल्कुल जी, फिर शन्मा शौची। और फिर इसके जवाब जो है वो इनके मुताबिक बनेंगे। शहीदा शौची का जवाब क्या हो सकता है? वोता शौची हो सकता है, बिल्कुल जी, वोता शौची। और किसी कंपनी का जब होगा तो एप्पल का मोबाइल है जी, तो कहते हैं फिंग कोआ शौची। एप्पल का मोबाइल फिर क्या हो जाएगा? फिंग कोआ शौची। थिंग को आप कहते हैं एप्पल को। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो इसकी वजह से साथ ता नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी ता नहीं था, शर्मा के साथ ता नहीं लगता, तो फिर इधर थिंक और शोजी जो है वो एप्पल का मोबाइल होगा। सैमसंग का होगा तो फिर सानशिंग शोजी। ख्वावे का होगा तो फिर ख्वावेई होगा जी, ख्वावेई। ये ख्वावेई जो कंपनी है उनके ये करेक्टर है, ये चाइनीज नेम है, ख्वावेई शोजी। हवावे जिसको आप कहते हैं वो ख्वावेई है लफ्ज। तो ये इस तरह जो है वो शन्मा और शेई जो है वो अलग अलग तौर पे इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स के लिए।
ची की भी हमने बात की है कि जब ची को आप इस्तेमाल करेंगे तो साथ मैयर वर्ड आया करेगा नाउन और ची के दरमियान में। ये तो बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। माँ कैन नॉट बी यूज इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। माँ जो है वो शनमा शेई या ची के साथ नहीं आता, क्योंकि इनके जवाब मैंने आपको बताया था यस या नो देने से नहीं मिलते। माँ उनके साथ आया करेगा जिसका जवाब अगर आप हाँ या ना दें तो फिर आपको पूरा जवाब मिल जाए। बात आपकी समझ में आए कि जो जवाब दिया जा रहा है वो ठीक है, उसकी कोई लॉजिक बनती है। तो अगर इनका आप जवाब देते हैं ताशी शेई, वो कौन है, आप कहते हैं हाँ ना, तो नहीं पता चला जी वो कौन है। इसी तरह चशी शर्मा, ये क्या है, हाँ ना, नहीं पता चला। नी च्यायो ची खौरन, हाँ या ना, अब इसमें भी पता नहीं चला। तो इस तरह के ये सवाल जो बनेंगे जो किसी और उसके इंट्रोगेटिव नाउन या प्रोनाउन के साथ बन रहे हैं, तो उसमें फिर माँ जो है वो नहीं लगता, क्योंकि उसकी लॉजिक ये है कि उसका हाँ या ना देने से फिर आंसर नहीं मिल रहा। तो हाँ या ना वाले सवालों के साथ ही आपने सिर्फ माँ लगाया करना है। नी पापा शिलाओशी माँ, क्या तुम्हारे वालिद जो है वो टीचर हैं, तो अगर आप अब कहते हैं हाँ तो फिर हाँ अब जवाब मिल रहा है कि हाँ वो टीचर है। और ये मैंने बात आपको बताई थी कि जब आप द इस्तेमाल करते हैं तो जब आपके पर्सनल रिलेशंस होते हैं उनके साथ आप जो है वो द को हटा सकते हैं। जैसे वो काका या वोदा काका, मेरा भाई या उसमें दोनों सूरतों में वही बनेगा। लेकिन आप कहते हैं वॉ शू या वोदा शू, इसमें वॉ शू जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें आपको ता जो है वो लगाना जरूरी है। तो जो आपके क्लोज रिलेशंस होते हैं उनके साथ आप ये कर सकते हैं कि जब ता है पोजेसिवनेस शो करानी है, रिलेशन शो कराना है, तो उसमें से आप ता हटा सकते हैं। लेकिन जो आपके दूसरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं जिनके साथ अगर आप रिलेशन शो कराते हैं तो वो उस सूरत में आप ता नहीं हटा सकते। वोदा शिवे श्याओ, मेरा स्कूल, लेकिन वो लाओशी कहा जा सकता है। वो लाओशी या वोदा लाओशी एक ही बात होगा। वो न्यू ईयर, मेरी बेटी, वोदा न्यू ईयर, फिर भी मेरी बेटी। तो वो त किस सूरत में हट सकता है कि आपकी अगर कोई क्लोज रिलेशन है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो अक्सर इंसानों के साथ होता है। तो ये बेजान चीज़ों के साथ आप नहीं कर सकते। नीचे करेक्टर्स का पार्ट है, इसको हम उधर से पढ़ रहे हैं। ये रेडिकल्स देख लें, ये वाला जो रेडिकल है यांज फांग, ये स्पीकिंग या नॉलेज से रिलेटेड होता है। जिस भी करेक्टर के अंदर ये वाला हिस्सा आएगा वो स्पोकन से होगा। ये लिखें, ये जो लफ्ज आया आपका शे, ये स का वर्ड है, स का करेक्टर है ये, सी आई, और उसके ऊपर सेकंड टोन है। इसका मतलब होता है वर्ड, जो आपका लफ्ज का वर्ड, आप इंग्लिश में जिसको कहते हैं वर्ड, तो स जो है वो उससे आपको चाइनीज में उसको कहेंगे। आगे ये वाला जो हिस्सा है ये रूफ को जाहिर करता है। तो ये च्या के ऊपर देखें आ रहा है, तो वो घर के अंदर जो है उसको, घर के अंदर छत होती है तो उसको जाहिर कर रहा है। ये रन का करेक्टर है, ये किसके साथ आएगा तो पर्सन को जाहिर करेगा। जिस तरह श्वान के अंदर आया, सारे के सारे फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। ये इधर वो ट्रेसिंग का काम है, इस तरह की चीज़ें ये सारी आप देख के भी जो है वो उसके अंदर से कर सकते हैं। इस पर हम जो है वो मज़ीद अभी टाइम ज़ाया नहीं करें। इसकी रिकॉर्डिंग है कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज, ये मैं तलाश करता हूँ, अगर मिल जाती है तो फिर ये वाले जो है वो लिसनिंग के इसके अंदर भी हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड लिसन टू द रिकॉर्डिंग, देन आंसर द क्वेश्चन एंड रीटेल व्हाट यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट द पिक्चर्स। कि फिर आपने बताना है आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर करने, उसको सुन के जैसे आप उसमें HSK में करते हैं, इस तस्वीर के बारे में कोई बातें बताएगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आनी यू चा छान चिया द चाओ फियनमा, आनी शी चुंग रनमा, था चाओ यो, था चा यो ची खो रन, था यो चिए चिए मई मई मा, था यो ची कत्ती थी, था पापा खा क का जो शनमा कोंग मामा
कोंगजुआमा। तो ये वाले सारे सवालों के जवाब वो रिकॉर्डिंग में देगा, हमें उस रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है। लेकिन ये लुक एंड से है, यहाँ पे आपने देख के बताना है। की पॉइंट्स क्या है? ची खोरन, जो शनमा कोंगजो, यो क चिए चिए, ती ती मे मा। तो इसमें अगर आप देख के बताएं, इस पर्सन के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में बताना चाहें, तो कैसे बताएंगे कि उसके घर में कितने लोग हैं और कौन क्या करता है और कौन कौन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे कि उसके घर में कितने अफराद हैं। वो उससे सवाल पूछेगी, नीचे आयो चीखो रन। वो कह रहा है जी, वो कह देगी वो चायो कितने हुए हैं, एक, दो, तीन और चार। चार को हम कहेंगे स। तो वो चायो स खो रन। मेरे घर में जो है वो चार फर्द है, मेरी फैमिली में जो है चार लोग हैं। वो मामा पापा ख ती छोटा भाई है ना उससे, तो फिर ती। फिर इसी तरह वो पापाशी लाओशी। तो इस तरह ये वाला आपका, ये वाली तस्वीर जो है उसको आप बयान कर सकते हैं खुद से बता के। आगे चलते हैं। ओरल प्रैक्टिस, इंट्रोड्यूस योर फैमिली। वॉच या, यहाँ पे क्या आएगा, यो कितने आपके मेंबर्स होंगे, यहाँ पे आप नंबर लगा देंगे। वो चायो ऊ खोरन, लिव खोरन, पाँच या छः हैं। और फिर पापा मामा चिए चिए, मई क ख वो। तो इस तरह ये आप जो है उनका बाद में तारुफ भी करवा सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज थी। इसमें आगे जो है वो आ रहा है नीमन पान यो तो सिचुएशन। अभी एच एस के वन में जो हमारा चैप्टर आना है उसके अंदर और इस वाले चैप्टर के अंदर मुमासलत जो है वो कम है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा चेंज करके चलते हैं। हम HSK का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, आज हम पहले ये पढ़ते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी हम ची पढ़ के आए हैं ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी हम ची पढ़ के आए हैं कि ची जब इस्तेमाल होता है तो साथ मैयर वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने साथ पढ़ा था कि ची जो है वो 10 के लिए इस्तेमाल होता है, 10 या 10 से कम के लिए। 10 से ज़्यादा के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे आ रहा है तो शाओ। तो शाओ, तो शाओ जो है वो 10 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो शाओ, एक तो ची से इसका ये फ़र्क हो गया कि 10 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरा फ़र्क क्या था कि ची के साथ मैयर वर्ड को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो शाओ के साथ आपको मैयर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ची के साथ मैयर वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो शाओ के साथ मैयर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे ये श्वेशंग है, ये तो करेक्टर आप पहचान रहे होंगे, श्वेशंग स्टूडेंट। तो जब हमने कहना हो कि कितने स्टूडेंट, वो ची से जब हम कहेंगे तो फिर हम कहेंगे ची क श्वेशंग, ची क श्वेशंग, क जो है वो दरम्यान में आएगा। लेकिन अगर हम तो शाओ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो शाओ श्वेशंग, तो अब बीच में ग जो है मैयर वर्ड वो नहीं आएगा। और है आपके पास, मिसाल ले लें कि किताब है, तो ची पन शू, कितनी किताबें, और तो शाओ शू। अब यहाँ पे पन जो है वो फिर नहीं आएगा। ची 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 पी, कितनी पेंसिलें या पेन, तो शाओ पी, कितनी पेंसिलें या पेन। अब यहाँ पे ची जो है वो ची जो है इसका पेंसिल का मैयर वर्ड भी फिर नहीं आएगा। इसी तरह जो आपके मैप है, टी थू, अगर ची से कहेंगे तो ची चांग ती थू। और दो शाओ से कहेंगे तो फिर चांग बीच में से हट जाएगा, तो शाओ ती थू। तो शाओ और फिर ची में जो फर्क है वो दो ही है। एक तो 10 के साथ 10 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा तो शाओ, और दूसरा जो है ये इसके साथ मैयर वर्ड नहीं आता, नाउन के साथ जब ये जुड़ता है तो दरमियान में मैयर वर्ड को नहीं आने देता। चैप्टर का टाइटल है नीमन
नीमन, और ये बाकी सारी चीजें आपको पता है, नीमन यो तो शाओ शुएशन। आप जो है कितने स्टूडेंट रखते हैं, लेकिन कहाँ रखते हैं, नीमन पान। ये आपके पास वर्ड आया पान, नीचे आ रहा है ये ओपिनियन लिखी हुई है BAN, पान। पान कहते हैं आप क्लास के ग्रुप को। ये जो आपकी क्लास है, इसको एज अ ग्रुप अगर हम काउंट करें कि 8 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, उनको हम कह रहे हो कि ये 50 लोग जो है वो एक क्लास हैं। एक क्लास है इनकी, मतलब चाइनीज की जो क्लास है, तो वो फिर हम कहेंगे, या ग्रेड 1 होता है, जिस तरह आपका एक ग्रेड 2 होता है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, तो उसमें वो जो क्लास होती है उसको फिर आप क्या कहेंगे, पान कहेंगे। तो हमारी क्लास कैसे हो जाएगा, वॉमन ता पान या वॉमन पान। अब क्योंकि पान जो है वो उसके अंदर क्या आ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे आप ता जो है वो रिमूव भी किया जा सकता है। शन, शानपन से बात कर रहे हैं, शानपन। शाओमिंग कह रहा है जी शानपन, नीमन पान यो तो शाओ शुएशन। शानपन, नीमन पान यो तो शाओ शुएशन। तुम्हारी क्लास, नीमन तुम सब, पान क्लास, नीमन पान तुम सब की क्लास, यो हैज हैव रखती है, तो शाओ कितने, शुएशन स्टूडेंट। तुम्हारी क्लास कितने स्टूडेंट्स जो है उसके अंदर है, शानपन नीमन पान यो तो शाओ शुएशन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। वॉमन पान यो, सर जी ये पान किसी भी ग्रुप के कहना है। नहीं नहीं, ये जो क्लास का ग्रुप होता है आपकी, ये जो क्लास होती है, जैसे आपकी जो चाइनीज की क्लास है, उसमें जो आप सारे स्टूडेंट्स को हम कलेक्ट करके ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप को क्या नाम देंगे, पान का नाम देंगे, सिर्फ क्लास के ग्रुप को। अदरवाइज किसी और ग्रुप के लिए नहीं इस्तेमाल होगा ये जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, और उनको सबको मिला के हम पान कह देंगे, एक क्लास को। वामिक क्लियर हुआ है। होते हैं वैसे ही बने होते हैं जो ग्रुप, उनको फिर क्या कहेंगे? किसको, जो वैसे ग्रुप बने होते हैं ना, वैसे दोस्तों का ग्रुप होता है, फिर ग्रुप जो बने होते हैं छोटे छोटे, ग्रुप की शक्ल में कोई भी चीज हो। एक आपके पास लफ्ज होता है ग्रुप के लिए, जू। जू, ZU, थर्ड टोन के साथ, वो किसी भी ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जी ये एक्सरसाइज करने वालों का ग्रुप है, तो फिर आप उसको कहेंगे युनतोंग जू। युनतोंग आपने पढ़ा एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा। युनतोंग एक लफ्ज है एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो एक्सरसाइज के साथ आप जू लगाएंगे, वो एक्सरसाइज करने वाला ग्रुप हो जाएगा। और इस स्पोकन में एक लफ्ज आपके पास इस्तेमाल होता है, चुआन। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, चुआन। तो वो आप कहते हैं फंग्यो चुआन। वो आपकी जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, चुआन जो है वो सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है। जो आपका दोस्तों का जो सर्कल है, दोस्तों का जो ग्रुप है, फिर आप उसको फंग्यो चुआन कहेंगे। ये पान जो है वो सिर्फ आपकी क्लास के लिए इस्तेमाल होगा। तो वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ग्रुप को कुछ और कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्लास वाला जो ग्रुप होगा, सिर्फ उसी के लिए हम जो है ये पान इस्तेमाल कर सकते हैं। नीमन पान तुम्हारी क्लास, वॉमन पान हमारी क्लास, वो ती द पान मेरे छोटे भाई की क्लास। तो ये इस तरह जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। शानपन नीमन पान यो तो शाओ शुएशंग, तुम्हारी क्लास में जो है वो कितने स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं वॉमन पान हमारी क्लास में यो हैज हैव अर्शी अर का शुएशंग। अर्शी अर का शुएशंग 22 स्टूडेंट है। तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्लास में जो है वो 22 स्टूडेंट हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर ची आता तो शाओ की जगह ची आता, तो फिर
क्या होता? शानपन नीमन पान यो ची का शुएशन। तो वो बताता वोमन पान यो चियो का शुएशन। 10 से कम करेगा ना, फिर ची आ गया तो 10 से कम फिर बताया जाएगा, तो इसलिए फिर वोमन पान यो चियो का शुएशन। लेकिन अगर तो शाव से पूछा जा रहा है तो फिर 10 से ऊपर अपर आप ऊपर कोई भी जो है वो फिगर बता सकते हैं। शान पन नीमन पान यो तो शाव श्वेशन, वोमन पान यो अर्शी अर का श्वेशन। समझ आई इस सेंटेंस की कि तो शाव कैसे इस्तेमाल होगा? इसकी कोई मिसाल दे के बताएं मुझे। तो शाव की कोई मिसाल दे के बताएं। इसके अलावा ये जो पान वाली इधर डिस्कस हो चुकी है। नहीं आ रही जेहन में, चलें जी मैं हेल्प करता हूँ आपकी। मुल्क Ni होता yao है to आपका। Shaotian. जी। Ni आप yao to Shaotian. नी यो To Shaotian. तो शाओ छियन आपके पास कितने पैसे हैं? तो आपने तो ये लफ्ज पढ़ा होगा, इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, हम उससे बात करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। कोआ आपने लफ्ज पढ़ा हुआ है? कोआ सबने पढ़ा हुआ है। कोआ लफ्ज पढ़ा हुआ है सबने। चोंग कोआ, मेई कोआ, पा कोआ। कोआ का क्या जी मतलब जी था? सर. कोआ कंट्री को कहते हैं ना। कोआ ना, कोआ विच कंट्री। तो कोआ हमने लफ्ज पढ़ा हुआ है कंट्री। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी इसका ताल्लुक जोड़ देते हैं आपसे। नीमन, नीमन कोआ आप सबका या तुम सबका जो मुल्क हो गया। नीमन कोआ यो तो शाओ रन, नीमन कोआ यो तो शाओ रन। आपके मुल्क में जो है वो कितने जो है वो अफराद हैं? बन गए तो शाओ से। नी यो तो शाओ फंग्यो, नी यो तो शाओ फंग्यो। तुम्हारे जो है वो कितने दोस्त हैं? तो यूं करके आप जो है वो तोशाओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। शानपन नीमन पान यो तोशाओ श्वेशन, वोमन पान यो अर्शियर का श्वेशन। आगे वो बात करता है, एक और वर्ब आ गई है आपके पास, श्वेशी। श्वेशी, श्वेशी आप कहते हैं स्टडी करने को, लर्न करने को, कोई चीज सीखने को। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं और पढ़ किस गर्ज से रहे हैं कि आप उसको सीख रहे हैं। वैसे पढ़ना जो है आपका कि आप उस सीखने की गर्ज से नहीं पढ़ रहे, वैसे ही जो है आप उसको किसी किताब को पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं या बस इंफॉर्मेशन उसके अंदर से कोई देख रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, वो वाला पढ़ना नहीं। पढ़ना कौन सा? आपका सीखने वाला पढ़ना, जिसमें आप जो है वो कुछ सीख रहे हैं। तो शुएशी जो है वो स्टडी वो वाली होगी, स्टडी जिसमें आप कोई चीज़ सीख रहे हो। तो शुएशी स्टडी करना। नीमन शुएशी शन्मा, नीमन श्वेशी शर्मा वर्ब के बाद आया शर्मा कि तुम लोग क्या स्टडी करते हो, क्या पढ़ते हो। नीमन पान यो अर्शी अर्ग श्वेशंग, आपकी क्लास में 22 स्टूडेंट हैं। नीमन श्वेशी शर्मा, तो आप लोग क्या पढ़ते हो? वो कहता है वॉमन श्वेशी हान्यू, वॉमन श्वेशी हान्यू। आप लोगों की तरह वो बता रहा है कि हम सब जो है वो क्या पढ़ते हैं? चाइनीज लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो वॉमन श्वेशी हान्यू, हम जो है वो चाइनीज जुबान जो है वो पढ़ते हैं। आगे वो उससे पूछ रहा है फिर मजीद, हान यू नानमा,
हान यू नान मा, ये नान जो है वो इसका मतलब होता है मुश्किल। हान यू नान मा, नान का मतलब होता है मुश्किल। ये एडजेक्टिव है, ये किसी चीज की नाउन या प्रोनाउन की या किसी ऑब्जेक्ट की ये क्या है, खसूसियत है, खासियत है या उसकी खसूसियत है क्या, नान मुश्किल होना। हान यू नान मा, वो कहता है जी हान यू पू नान। पू वह क्या है, पू क्या करता है आके, नफी कर देता है, तो नान मुश्किल, तो पू जो है वो नॉट डिफिकल्ट, नहीं मुश्किल नहीं। हान यू नान मा, चाइनीज जुबान मुश्किल है, हान यू पू नान मुश्किल नहीं है। और अगर आपने इसको पॉजिटिव वे में आंसर करना हो किसी एडजेक्टिव को, किसी एडजेक्टिव को अगर आपने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना हो तो फिर आप उसके साथ एक लफ्ज़ का इजाफा लाजमी करेंगे। और वो लफ्ज़ कौन सा है, वो लफ्ज़ है खन, जो आपने पढ़ा हुआ है, खन हाओ, खन, HEN, थर्ड टोन है इसके साथ, खन। तो जब हम कहेंगे कि चाइनीज जुबान मुश्किल है तो फिर हम क्या कहेंगे, खान यू, खान नान, खान नान, चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो फिर हन लगाना पड़ेगा हमें जब हमने इसको पॉजिटिव में कहना है। नेगेटिव में कहेंगे तो पू लग जाएगा, फिर नान नहीं, फिर हन जो है वो नहीं आएगा। ये चीज समझ में आई है थोड़ी सी। हन जो है वो आया करेगा, ये डिग्री है। डिग्री क्या होती है कि कोई आपकी खसूसियत है तो उसमें वो किस दर्जे तक जो है वो कमी या ज्यादती है उसके अंदर, उस खासियत के अंदर किस दर्जे की जो है वो खासियत है। वो आया कि थोड़ी सी है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। तो ये अलग अलग दर्जे की कैफियत है जो उस खसूसियत के साथ जोड़ी जा सकती है। तो सबसे कम दर्जा जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान में खन का होगा, पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव की तरफ अगर आप जाएं उस खासियत को लेके तो उसमें सबसे कम दर्जा खन का होगा। और नफ़ी की तरफ आएंगे तो फिर पू, पू नान मुश्किल नहीं है, खन नान मुश्किल है। हान यू नान मा, हान यू पू नान चाइनीज जुबान मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप कहना चाहें कि चाइनीज जुबान मुश्किल है तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे हान यू खन नान, हान यू हन नान, कि चाइनीज जुबान जो है वो मुश्किल है। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो। शानपन नीमन पान यो तो शाओ श्वेशंग, वॉमन पान यो अर्शियर का श्वेशंग। 你们学习什么？我们学习汉语。汉语难吗？汉语不难。汉语不难। 学习का मतलब होता है स्टडी करना, लर्न करना, लर्न समथिंग और स्टडी समथिंग। लेकिन स्टडी भी किस सेंस में, लर्न की सेंस में जो है वो किसी चीज को सीखना जो है उसको आप शुएशी कहते हैं। कभी कभार आप इसको हाफ करके भी पढ़ा जाएगा, शुए, शुए हान्यू भी कहा जा सकता है, शुए हान्यू, शुएशी हान्यू और शुए हान्यू दोनों का मतलब एक ही होगा। जब हमने ये लफ्ज पढ़ा था शंग, शुए शंग, तो इसमें भी शुए में वही शुए आ रहा है जो लर्न शुएशी के अंदर आ रहा है। तो ये शुए शंग में शुए क्या जाहिर कर रहा है कि ये सीखने वाला है। एक आपके पास लफ्ज होता है शियन शंग, शियन शंग उसका मतलब होता है मिस्टर। तो हम शियन हटा के उसके साथ शुए लगा दिए तो ऐसा कोई पर्सन जो स्टडी कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो सीखने वाले को हम तालिब इल्म भी कहते हैं। उर्दू में भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो जो इल्म हासिल करने वाला बंदा होता है, तालिब इल्म। तो इसी तरह शुएशंग कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ सीख रहा है तो उसको फिर हम शुएशंग स्टूडेंट कहते हैं।
शुएशी जो है वो हमारी वर्ब है जिसका मतलब है सीखना, स्टडी करना, लर्न करना। वॉमन शुएशी हान यू, हम जो है वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं। हान यू नान मा, हान यू पू नान। चाइनीज जुबान मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मुश्किल हो तो फिर हान यू हन नान। और ये हन मैंने आपको बताया है कि ये रूल है। ये किसी भी एडजेक्टिव के बारे में आप बात करेंगे, जैसे आप ता पढ़ा था आपने, बिग, ता आपने पढ़ा था बिग। हम कहते हैं नीदा शौची ता मा, क्या क्या आपका मोबाइल जो है वो बड़ा है। तो अगर आपने कहना है कि मोबाइल बड़ा है तो फिर आप क्या कहेंगे, हंता, हंता। कम से कम आपको हन जो है वो उसके साथ लगाना पड़ेगा, खाली ता नहीं कह सकते। वो द शौची ता, वो द शौची हंता। और इसी तरह अगर छोटा होगा तो श्याओ, वो भी लफ्ज आपने करेक्टर जब सीखे पढ़ा हुआ है श्याओ, उसमें भी फिर कुछ छोटा होना भी एक खासियत है, तो उसके साथ भी फिर हन लगेगा। वो द शौची हन श्याओ, वो द शौची हन श्याओ। और नहीं छोटा तो फिर वो द शौची पू श्याओ, वो द शौची पू श्याओ, वो द शौची पूता, वो द शौची पूता। तो इस तरह जो है ये खान जो है वो किसी खसूसियत के साथ लगेगा जब आप उसको पॉजिटिव वे में बता रहे होंगे। सवाल के अंदर ये क्यों नहीं लग रहा, सवाल के अंदर ये क्यों नहीं लग रहा? हान यू नान मा में सवाल के अंदर ये क्यों नहीं लग रहा? एक्चुअली हन क्या करता है, हन जो है अपने अंदर थोड़े से ना बहुत, वेरी के मीनिंग्स रखता है, VERY वेरी, बहुत के मीनिंग जो है वो अपने अंदर रखता है। अगर आप कहते हैं हन यू हन नान मा, हन यू हन नान मा, अगर आप इस तरह करके कहते हैं कि हन को सवाल के अंदर भी आपने लगा दिया, यहाँ पे नान से पहले आपने हन को लगा दिया, हन यू हन नान मा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो फिर क्या चाइनीज लैंग्वेज बहुत मुश्किल है? तो अगर आप इसका जवाब देते हैं हाँ, अगर आप इसका जवाब देते हैं हाँ, तो फिर भी जो है वो ये मुश्किल में ही रह रही है, इसकी जो कैटेगरी है वो मुश्किल वाली साइड पे ही फॉल कर रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, हन नान बहुत मुश्किल के मुकाबले में आप कहते हैं नहीं, तो फिर भी ये बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल तो नहीं लेकिन मुश्किल ही है, तो फिर भी ये मुश्किल वाली कैटेगरी के अंदर ही फॉल कर रही है। तो आपने क्या किया कि अपने सवाल को बाइस्ड कर दिया, आप हमेशा उसको एक ही रुख दे रहे हैं, आप दूसरी तरफ आने का मौका ही नहीं दे रहे उस खासियत को। तो उसको नेगेटिव में जाने से का रास्ता देने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि उस सवाल के अंदर फिर खान को जो है वो नहीं लगाते। खसूसियत जब सवाल के अंदर आके पूछी जाएगी तो फिर खान इसलिए नहीं लगाते ताकि जो आंसर देने वाला है स्पीकर, उसके पास दोनों तरह के जो है वो आंसर देने की आज़ादी हो, वो उससे इनकार भी कर सके, उसके इस्बात में भी जो है वो आ सके। तो इस चीज़ की समझ आई है कि हन जो है वो सवाल में हम क्यों नहीं अक्सर लगाते। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट इसका जो है वो ख़त्म हो रहा है। आप लोग ब्रेक कर लें तो आगे फिर हम चलते हैं इसके बाद सेकंड टेक्स्ट की तरफ। दस 25 हो रहे हैं, 10:40 पे वापस आ जाइए। ठीक है, 15 मिनट जो है वो आप लोग ब्रेक कर लें।